बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किसको जॉब करनी चाहिए और किसको जो है बिज़नेस करना चाहिए। अच्छा, सब लोग बिज़नेस के लिए नहीं बने हुए और सब लोग जो है जॉब के लिए नहीं बने हुए, ये आप तस्लीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर आप धक्के खा खा के आप भी पहुँचेंगे। अगर आपने ये अपने अंदर देख लिया कि भाई मैं जो है नहीं बना हुआ बिज़नेस के लिए, तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसी में तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। और मतलब आपकी तरक्की बेसिकली उसी टाइम होगी जब आप स्विचिंग की तरफ जाएंगे। स्विचिंग के लिए जाएंगे क्योंकि नई जगह पे जब जाएंगे तो नई स्ट्रेस होंगे, नई टेंशन होगी और नई सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हर इन्वायरमेंट जितने जितने आप स्विचिंग करेंगे उतने इन्वायरमेंट आपको नए पता चलेंगे। और दूसरा ये होगा कि आपको सीखने की, क्योंकि एक जगह जब आप टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं तो आप वो लर्निंग वाला जो फेज़ है ना, जो लर्निंग का एक कर्व होता है वो रुक जाता है और आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, तो वही रूटीन के जो बेसिकली काम करते हो तो फिर आप जो है ना एक ही काम कर करके जो है ना आप एक समझ लीजिए बोर्ड से होने शुरू हो जाते हैं आप, क्योंकि आप लर्न नहीं कर पा रहे होते। नई जगह पे जब आप जाते हैं एकदम तो फ़ौरन आपको कितना क्रेज़ होता है, यार ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। जब आप वहाँ यूज़ टू हो जाते हैं तो कहते हैं यार यही पुरानी चीज़ है। तो एक तो स्विचिंग करें अगर आपने समझ लिया कि भाई आप जॉब माइंड सेट वाले हैं। दूसरा ये है कि आप जो है अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई मैं बिजनेस माइंड वाला हूँ, तो आप जो है बेचैन रहेंगे जॉब में, आपसे जॉब नहीं हो पाएगी और आपको हर चीज़ में, हर उसमें मतलब आपको बिजनेस नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको ये चीज़ आ रही है, ये फील आ रही है, तो बिस्मिल्लाह करें और फिर कूद जाएं। कोशिश करें कि जॉब के साथ साथ चलाते रहें। अगर फिर आपको इतना हो इस लेवल पे पहुंच जाए कि भाई अब जो आपसे जो बिज़नेस नहीं समझ पा रहा, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो फिर आप जॉब को छोड़ें और फिर चलें। डायरेक्ट एकदम जॉब को छोड़ के ना कूदें जब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो ये एक छोटा सा हमारा जो हमने लाइफ में सीखा थोड़ा बहुत वो। अब मज़ीद जो है इसको सर अब्दुर्रहमान और इसमें ऐड करेंगे कि वो अपने तजुर्बे, अपने राय में क्या देते हैं। अच्छा, तो यार मैं ये कहता हूँ कि आपको खुद जज करना चाहिए। आपका दिमाग है, इस तरीके से आप नौकरी कर सकें, या आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है कि आप दूसरों की बातों को सह सकें, या आपके अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप दूसरे की बातों को पॉजिटिव लेके अपने लिए फ़ायदा उसके अंदर तलाश करें। तो आप पहले ये देखें आप बने किस लिए। अगर आप गुलामी के लिए बने, आपको पता है कि आपको कन्विंस कैसे करना है अपने बॉसेस को, अपने लोगों को, अगर आपको ये पता है, आपके अंदर ये आर्ट है कि आप कन्विंस करना जानते हैं, अपने काम को दिखाना जानते हैं, तो आप नौकरी करें, बेहतर है, आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। नौकरी में ये होता है, जो अक्सर हमने देखा है, कि आपको अपना काम जो है वो छोटा सा होता है, उसको आपको ना उसकी हाइप क्रिएट करनी होती है, छोटे से काम की हाइप क्रिएट करके आपको उसको बड़ा दिखाना होता है। काम वो कुछ भी नहीं होता, उससे ज़्यादा मेहनती लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा दिल लगी से और बहुत ज़्यादा हॉनेस्टली लॉयल्टी से वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों को अपना काम हाईलाइट करना नहीं आता, उन्हें अपने काम की हाइप क्रिएट करनी नहीं आती। आपको पता है आपका काम छोटा है, लेकिन आपके जो बॉसेस हैं और आपके जो साथ काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग हैं, उनको नहीं पता कि आपका काम छोटा है बड़ा है। आपके लिए वो काम आपके लिए छोटा है, लेकिन आपको दूसरे के लिए वो बड़ा करके पेश करना आना चाहिए, तो आप नौकरी के लिए बने हैं। और अगर इसके और अपोजिट अगर हो आपको ये काम नहीं आता तो आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे और आपको हासिल वसूल तो कुछ नहीं होगा। ये वाला माइंडसेट क्या लगता है, ये कौन सा जॉब वाला है या बिजनेस वाला है? यार मैं ये कहता हूँ जो बेचारे लोग बहुत सीधे होते हैं ना, हम्म। बहुत सीधे हैं, जो हम्म। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत हाँ। हॉनेस्टली से काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नौकरी उनके लिए नहीं है। वो अगर इतनी ईमानदारी से अगर काम अपने लिए, खुद के लिए, अपने लिए काम करेंगे ना वो, हम्म। तो वो बहुत कामयाब हो जाएंगे। जिनके अंदर थोड़ा रहम दिली होती है, हम्म। दूसरों का एहसास करते हैं हम्म। लोग कि नहीं यार, उनको पता होता है कि ये लोग मेरे साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म। बेचारे वो सब समझते हैं कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, तो लोगों को पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसा लोग, कैसे जो लोग हैं वो उनके साथ कैसे रवैये रख रहे हैं, सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, तो वो सब उनको पता होता है। लेकिन वो एक अपने अंदर जो उनके अंदर इखलाक होता है, इखलाकियात जो उनके जो तरबियत होती है, वो उसमें इसको इग्नोर कर देते हैं नौकरी में, और जिसका इफ़ेक्ट उनकी पूरी ज़िंदगी उनके इंक्रीमेंट्स में पड़ता है। वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते, लोग उन्हें कुचल के आगे चले जाते हैं। काम उनका होता है, दिखा कोई और देता है, तो वो अपने काम को जस्टिफाई भी नहीं करना जानते, ना अपने काम को जो है वो एक कहते हैं ना आप प्रेजेंट्स करें और क्या कहते हैं अपने काम को जस्टिफिकेशन दें इतनी अच्छी तरीके से कि सामने वाला हैरान हो जाए। उनको ये चीज़ें नहीं आती, उनको सिर्फ काम करना होता है।
अच्छा अपना हाँ, दिखाएं कि सही आप है। क्या काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो बिजनेस माइंड सेट होते हैं उनका अलग ही माइंड होता है, सही है। ठीक है। वो शुरू से कारोबारी होते हैं, एक सही गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं। सही है। आपको कैश फ्लो समझ में आना चाहिए, हम्म आपको एसेट्स कैसे बनाने हैं, हम्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। बिजनेस के लिए मैं समझता हूँ सबसे जो अच्छी चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है परचेजिंग। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे तरीके से परचेज कर लिया, लाइक अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की है, ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए, आप उसे 6 लाख या 5 लाख या 7 लाख में खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको ये स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। तो रूल्स यही है, या तो आप कोई चीज़ बनाएं, उसको मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उसके कम में बेचें, तो आपका बिजनेस चल जाएगा। हाँ या फिर आप उसी सेम प्राइस में उसको सेल करें, लेकिन आपकी क्वालिटी उनसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो गया। ठीक है। ये चीज़ है। तो बिजनेस माइंड के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अगर जॉब वाले हैं, आप जॉब में बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जॉब छोड़ के आप बिजनेस की तरफ आ जाएं, जो आपके हाथ में है वो भी चला जाए, सही। ठीक है। और हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस भी कर रहे होते हैं और जॉब भी कर रहे होते हैं। आपको एक कश्ती में सवार होना है, सही है। फोकस हाँ एक पर रखना है आपको, उसी में आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा और उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप 2 कश्तियों में सवार होंगे तो जाहिर सी बात है फिर नहीं कर पाएंगे। टांगे चेरनी है फिर हाँ ना इधर गिरेंगे ना इधर गिरेंगे ठीक है, थैंक यू सो मच।